हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेगमेंट में जो अपन बात करने वाले हैं वो है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कि आज की वीडियो के अंदर जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, जो संक्रमण तत्व से बने जो संकुल हैं, उनके अंदर जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से उत्पन्न होती हैं, या फिर उनके लिए क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके द्वारा जो है अपन जो चुंबकीय गुण हैं उनकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ किस तरह से होती है उसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर अपन बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। दूसरा, उससे रिलेटेड उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है कि भाई उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कितने टाइप से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो उसमें जो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है उसके बारे में दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने कि जहाँ पर अपन टॉपिक वाइज अपन क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले दे रखा है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि भी जो आपका चुंबकत्व है वो किस तरह से उत्पन्न होता है, कि भी उसकी ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है। दूसरा, जो इसमें अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कि भी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है या चुंबकीय जो व्यवहार है वो कितने प्रकार से हो सकता है। भाई यहाँ उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर उसके टाइप हो गए। और फिर बात करते हैं उसकी प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, तो यहाँ पर उसकी जो प्रवृत्ति है उसकी बात करेंगे। तो आज अपन इसमें इसकी ओरिजिन है, अपन उससे रिलेटेड जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो से अपन बात करते हैं जो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका जो है, तो समझना है सबसे पहले कि भी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि भी जो चुंबकत्व है उसकी उत्पत्ति। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन दो कोई आवेश की कल्पना करते हैं और दो आवेश हैं, उनके मध्य जो लगने वाला बल है या उनके मध्य जो कार्य किया जाता है, सामान्यतः वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। मुख्य रूप से अपने यहाँ पर जो दो आवेश लेंगे अपन, आपके जो एक दूसरे को आकर्षण के द्वारा जुड़े रहते हैं, अपन उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर दो कोई आवेश जिनके मध्य कार्य जो है करने वाला जो बल है वो सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल है, इसके रूप में क्या है आपको देखने को मिलता है। कि भाई यहाँ पर अपन ने कोई दो आवेश हैं उसकी कल्पना की है, ठीक है, और जो आवेश हैं उनके मध्य जो आपके कार्य है, अगर उसकी बात करें तो कार्य करने वाला जो बल है आपका सिर्फ और सिर्फ विद्युत आकर्षण बल है, वो यहाँ पर काम करेगा। क्या करेगा? विद्युत आकर्षण बल यहाँ पर क्या करेगा? कार्य करेगा, जिसकी वजह से जो आपके गतिमान आवेश हैं उनके मध्य आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो है चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। मतलब वो चुंबकीय बल से क्या हो जाते हैं? संबंधित होते हैं, जो कि अपन क्या कह सकते हैं, जो गतिमान आवेशों के साथ चुंबकीय जो बल है वो क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कि भाई यहाँ पर जो आवेश हैं दोनों गतिमान आवेश हैं, कि यहाँ पर अपन इसको किस गतिमान आवेश मान रहे हैं, तो यहाँ पर इसके साथ आपका जो चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल से क्या होते हैं भाई? संबंधित होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए अपन है एक जो है कल्पना करते हैं कि यदि विद्युत धारा का जो प्रवाह है, अपन क्या करते हैं किसी रोड में से, यानी किसी अपन बात करें डायग्राम से रिलेटेड अगर देखें तो अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपकी कोई रोड है,
और इसके चारों ओर क्या है, जो तार है उसकी क्या लिपटी हुई है, रिंग, या कह दें इस तरह से। इस तरह से क्या है, इस करोड़ के चारों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, जो तार है वो अपन ने क्या कर दिया, लपेट दिया, यानी एक कुंडली का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही अपन इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक क्षोभ उत्पन्न होता है, या फिर कहते एक पर्टिकुलर कम टाइम के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है कि भाई यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और सामान्यतः ये क्या करेगा, एक चुंबक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। यहाँ पर क्या होगा, चुंबक की तरह क्या किया जाएगा, इस करोड़ द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा और ये क्या करने लग जाएगा, चुंबक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करने लग जाता है। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसी को जो है रेफरेंस मानकर जो आपके चिरसम्मत सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या है, गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर गति हो रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक तो अपन इसको कॉइल की इसी की तरह मान सकते हैं, ये आपका जो करोड़ है ये अपन नाभिक मान ले और इन तारों की कुंडली में आपका इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस तरह से मान ले तुलनात्मक रूप से। जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किसी परमाणु में अगर अपन यहाँ पर रेफरेंस रूप में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है कक्षीय गति के कारण या कहते हैं कक्षीय गति से यहाँ पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, चुंबकीय गति के कारण कह दें या फिर कह दें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसके साथ अगर बात करें और तो ये सामान्यतः जो अपन बात करें ये कौन सी गति के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा बात करें कि भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अक्ष पे भी तो गति करता है, तो यहाँ पर क्या है कि वो अपनी अक्ष पे क्या कर रहा है, यहाँ पर चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी अक्ष पे चक्रण करता है और इसकी वजह से भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करता है, सामान्यतः कक्षीय गति होती है और उस कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अक्ष पे भी क्या करता है, चक्रण करता है। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि चक्रण गति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो तरह से गतियाँ होती है जिसकी वजह से आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पर चुंबकीय प्रभावों के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि परमाणु है एक छोटे चुंबक की तरह क्या आने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है कि जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से इनमें क्या है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। चुंबकीय प्रभाव के कारण आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो आपका परमाणु है वो भी क्या करने लग जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अर्थात यहाँ पर इसकी अपन यहाँ कह सकते हैं परमाणु में जो क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न हो जाता है।
यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो परमाणु है, परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही चुंबकीय आघूर्ण है उत्पन्न होता है, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सामान्यतः परमाणु में अपन ने अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करता है और दोनों इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पर अपन इस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, दो प्रकार की गति कर रहा है। परमाणु में आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः दो प्रकार की गति करता है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित होता है। भाई यहाँ ये किससे संबंधित होता है, चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित होता है। अब दो गतियाँ होती हैं तो इनके द्वारा दो तरह का चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो पहला चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है कक्षीय, या फिर कक्षीय लिख सकते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। पहला कौन सा हो गया, कक्षीय दे या फिर कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, दूसरा सुनना है। दूसरा है, पहले तो कक्षीय गति होती है तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्स पे भी चक्रण करता है, तो यहाँ पर दूसरा जो उत्पन्न होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा कौन सा है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपके क्या किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी परमाणु में है वो उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर सामान्यतः अपने को जो मैग्नेटिज्म है, चुंबक तो है, उसकी उत्पत्ति है उसके बारे में पता चल गया कि भाई उत्पत्ति वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गति होती है, एक तो होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है चक्रण गति। ठीक है, और इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। भाई चुंबकीय व्यवहार दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सामान्यतः ये चुंबकीय आघूर्ण भी आपके दो प्रकार से देखने को मिल सकता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब यहाँ पर ये थोड़ी बहुत इनकी डेफिनेशन समझनी है। सबसे पहले बात समझते हैं कि भाई चुंबकीय कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। कि भाई ये चुंबकीय जो आघूर्ण है कौन सा, कक्षीय, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है। ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है। इसकी कौन सी गति होगी भाई, यहाँ पर कक्षीय गति की, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। दूसरा समझना है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको सीधी सीधी है, जैसे इसमें लिखा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण क्या उत्पन्न होता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि भाई ये किस तरह से उत्पन्न होता है। इसका अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहा कि भाई जब आपके
कोई क्रोड है उसके चारों ओर आपके तार की जो रिंग होती है, चार तार जो है वो चारों ओर लपेटे हुए होते हैं, और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। सामान्यतः जो परमाणु है उसमें भी इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है कि नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन दो तरह की यहाँ पर गति प्रदर्शित करता है। एक गति होती है आपके कक्षीय गति, दूसरी होती है इसमें आपकी जो अपने अक्ष पे है कौन सी गति, चक्रण गति, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या कहते हैं जो पूरा परमाणु है वो क्या करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फिर अपन ने बात की कि इसकी वजह से क्या है कि चुंबकीय व्यवहार के कारण आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है तो गति के अनुसार ही चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न किया जाता है। दो तरह का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है, एक आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हो गया, दूसरा आपका चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण हो गया। और फिर इलेक्ट्रॉन की गति बता दी कि यहाँ पर कक्षीय गति होती है, यहाँ पर चक्रण गति होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका चुंबकीय आघूर्ण आपका उत्पन्न होता है। या फिर कह दें किसी परमाणु का जो मैग्नेटिज्म है या चुंबकत्व है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो उत्पत्ति से रिलेटेड ये था आपके आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।